हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक नया न्यूज़। तो इस न्यूज़ का हम करने वाले हैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। साथ ही साथ मैं आपको इंग्लिश ग्रामर को भी बताते चलूंगा और काफ़ी सारे नए वोकैबुलरीज और वर्ड्स भी आपको सीखने मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं इसके टाइटल से, सुब्रमण्यम भारती थॉट्स। सुब्रमण्यम भारती के थॉट, विचार। सुब्रमण्यम भारती के यहाँ पे लगा है एस, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का। सुब्रमण्यम भारती का थॉट्स, विचार। स्टिल इंस्पायर अस, अभी भी। स्टिल का मतलब अभी भी। प्रेरणा देते हैं, इंस्पायर का मतलब प्रेरणा देना, अस हमें। पीएम मोदी पेज ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि। पे का मतलब होता है देना। पे के बाद यहाँ पे है एस, यानी कि ये सिंगुलर वर्ब वन फॉर्म पे। किसी भी न्यूज की हेडलाइन बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट की चीजों को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है, लेकिन इसका सेंस जाएगा पास्ट में। तो पीएम मोदी ने दिया, ट्रिब्यूट दिया, श्रद्धांजलि दी, टू द लेजेंडरी पोएट। लेजेंडरी का मतलब होता है प्रसिद्ध, पोएट का मतलब होता है कवि। प्रसिद्ध कवि को श्रद्धांजलि दी पीएम मोदी ने। हाइलाइट्स, फिर से यहाँ पे टी के बाद एस, तो ये फिर से वर्ब वन फॉर्म। हाईलाइट किया, प्रकाश डाला भारती के कंट्रीब्यूशन पे। कहा, कौन सा कंट्रीब्यूशन? टू इंडियाज कल्चरल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल फैब्रिक। भारत के सांस्कृतिक, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक और सामाजिक फैब्रिक। फैब्रिक का मतलब होता है जाल। तो भारतीय का योगदान था इंडिया के कल्चर पे, बौद्धिक और सामाजिक जाल पे। एम्फसिस, एम्फसिस में फिर से यहाँ पे ईएस, सिंगुलर वर्ब वन फॉर्म। पढ़ेंगे क्या हम इसे? एम्फेसाइज्ड। एम्फेसाइज का मतलब होता है बल देना, बल दिया, जोर दिया। किसमें जोर दिया? गवर्नमेंट के एफर्ट्स में, सरकार के प्रयासों में। टू इवेलुएट द स्टेटस ऑफ तमिल लैंग्वेज। तमिल लैंग्वेज के स्टेटस को बढ़ाने में, इवेलुएट का मतलब होता है बढ़ाना, उत्थान करना। तमिल लैंग्वेज के स्टेटस को उत्थान करने के सरकार के प्रयास को जोर दिया पीएम मोदी ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेडनेसडे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बुधवार को, वीक के कोई भी दिन ऑन से ही चालू होंगे, तो ऑन प्रीपोजिशन के साथ हम वीक के कोई भी दिन लगा सकते हैं। रिलीज्ड, रिलीज्ड यानी कि प्रस्तुत किया, उद्घाटन किया। अ कंपोडियम, कंपोडियम का मतलब होता है सार संग्रह। ऑफ द कंप्लीट वर्क्स, वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं। ऑफ ग्रेट तमिल पोएट, प्रसिद्ध तमिल कवि की रचना। एंड फ्रीडम फाइटर सुब्रमण्य भारती। तो नरेंद्र मोदी ने बुधवार को रिलीज किया, उद्घाटन किया कंपोडियम का, सार संग्रह का। किसके सार संग्रह का? कंप्लीट वर्क, पूरा रचना। किसका? ग्रेट, प्रसिद्ध तमिल कवि और फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी का, जिसका नाम था सुब्रमण्यम भारती। एंड हेल्ड, हेल्ड का मतलब होता है प्रशंसा करना। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, और हेल किया, प्रशंसा किया उनकी कंट्रीब्यूशन को। सेइंग अ पर्सनालिटी लाइक हिम कम्स वंस इन सेंचुरी। सेइंग कहते हुए, अ पर्सनालिटी एक व्यक्तित्व, उनके जैसा। लाइक का मतलब है उनके जैसा। लाइक हिम कम्स आता है, कब आता है? वंस इन अ सेंचुरी, शताब्दी में एक बार आता है। इस सेंटेंस में पीएम मोदी है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ने क्या काम किया? रिलीज का काम किया। तो रिलीज हो गया हमारा वर्ब टू फॉर्म, रिलीज का रिलीज हो गया। तो ये हो गया सब्जेक्ट का मेन वर्ब। साथ ही साथ और मेन वर्ब है हेल, हेल का वर्ब टू फॉर्म हेल्ड, ये भी सब्जेक्ट का मेन वर्ब जिसे एंड से जोड़ा गया है। सेइंग, सेइंग है यहाँ पे। सेइंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब प्लस आईएनजी पार्टिसिपल होते हैं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है सेइंग। एम्फेसाइजिंग, जोर देते हुए। द एफर्ट्स मेड इन द पास्ट डिकेड, किस पर जोर देते हुए? एफर्ट्स पे, प्रयासों पे, जिसे किया गया है इन द पास्ट, पिछले दशकों में। टू एलिवेट द स्टेटस ऑफ द तमिल लैंग्वेज, टू एलिवेट करना, उत्थान करना। एलिवेट का मतलब उत्थान करना, किस चीज का? स्टेटस ऑफ द तमिल लैंग्वेज। तमिल लैंग्वेज के स्टेटस का उत्थान करने का 5 दशकों में एफर्ट्स को एम्फसाइज किया है पीएम मोदी ने। एम्फसाइज यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एम्फसाइज प्लस आईएनजी, ठीक है। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, एम्फसाइज करते हुए कहा। इन द लास्ट 10 ईयर, पिछले 10 सालों में। द कंट्री हैज वर्कड विद डेडिकेशन टू ऑनर द प्राइड ऑफ तमिल। पिछले 10 सालों में देश ने काम किया है विथ डेडिकेशन, समर्पण के साथ। टू ऑनर, सम्मान देने के लिए। क्या चीज को सम्मान देने के लिए? प्राइड ऑफ तमिल, तमिल के गर्व को सम्मान देने के लिए कंट्री ने, देश ने पिछले 10 साल में काफी काम किया है। ही सेड, भारतीज थॉट एंड इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस continue to inspire people even today.
उन्होंने कहा कि भारती के विचार और उनके बौद्धिक ब्रिलियंस, ब्रिलियंस मतलब होता है प्रतिभा, उनकी बौद्धिक प्रतिभा कंटिन्यू जारी है, इंस्पायर करना, इंस्पायर मतलब प्रेरणा देना जारी है लोगों को, इवन टुडे, आज भी। सेंटेंस में एम्फेसाइजिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और पीएम मोदी है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ने कहा वर्ब टू फॉर्म, और ये है डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ तक है। तो ये डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है, पीएम मोदी की बातों को जस के तस लिख दिया गया। ही सेड भारतीज थॉट, और यहाँ पे ही फिर से पीएम मोदी के लिए आया है, तो ये फिर से सब्जेक्ट, सेड यहाँ पे वर्ब टू फॉर्म। बात करें डिफिकल्ट वर्ड्स की, तो इसमें इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक, ब्रिलियंस का मतलब होता है प्रतिभा, तो बौद्धिक प्रतिभा, और डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण, ऑनर का मतलब होता है सम्मान देना, प्राइड मतलब गर्व, और एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइज का वर्ब थ्री फॉर्म है, एम्फेसाइजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, बातों पे बल देना, जोर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्राइम मिनिस्टर रिलीज्ड द कॉम्पेडियम, प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज किया कॉम्पेडियम को, कॉम्पेडियम मतलब सार संग्रह, एट हिज 7 लोक कल्याण मार्ग रेसिडेंस हियर, एट हिज अपने 7 लोक कल्याण मार्ग, तो ये उनका पता लोक कल्याण मार्ग रेसिडेंस में यहाँ पर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिलीज किया, उद्घाटन किया सार संग्रह को अपने लोक कल्याण मार्ग पे। द 23 वॉल्यूम सेट हैज बीन कंपाइल्ड एंड एडिटेड, 23 वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है सार या खंड, तो 23 खंडों को, जो खंडों के सेट हैं उसे हैज बीन कंपाइल्ड, कंपाइल्ड किया गया है, संयोजित किया गया है, यानी कि संग्रह किया गया है, और उसे एडिट किया गया है। एडिट मतलब तो आप जानते ही हैं, बाय सीनी विश्वनाथन, सीनी विश्वनाथन के द्वारा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म, हैज के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब थ्री फॉर्म कंपाइल्ड, और ये यहाँ पे बाय, तो ये है हमारा मेन सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, और ये है हेल्पिंग वर्ब बीन, और मेन वर्ब वर्ब थ्री फॉर्म कंपाइल्ड और एडिटेड। एंड पब्लिश्ड बाय अलायंस पब्लिशर, पब्लिश किया है अलायंस पब्लिशर ने, अलायंस गठबंधन होता है, तो गठबंधन के पब्लिशर ने इसे पब्लिश किया है। It contains details of the editions, explanations, documents, background information and philosophical presentation of the writing of Bharti among others. It contains, contains का मतलब होता है शामिल होना, तो इसमें शामिल है डिटेल्स, डिटेल्स मतलब इट contains, contains का मतलब होता है शामिल होना, तो इसमें शामिल है डिटेल्स, किस चीज की डिटेल शामिल है, एडिशन की और एक्सप्लेनेशन की, यानी कि व्याख्या की, डॉक्यूमेंट्स के डिटेल शामिल है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की डिटेल शामिल है, और फिलोसफिकल प्रेजेंटेशन की, दार्शनिक प्रस्तुति की, किस चीज की दार्शनिक प्रस्तुति, राइटिंग की और भारती की, तो भारती के राइटिंग यानी कि उनके कार्यों की दार्शनिक प्रस्तुति भी शामिल है अमोंग अदर्स। इसके अलावा मिस्टर मोदी लाउडेड, मिस्टर मोदी ने लाउड किया, लाउडेड यहाँ पे लाउड का वर्ब टू फॉर्म, लाउड का मतलब होता है प्रशंसा करना, मिस्टर मोदी ने प्रशंसा किया द एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब अद्वितीय, अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व, एंड टायरलेस वर्क अथक काम को, ऑफ 6 डिकेड्स 6 दशकों के, फॉर द कंपाइलेशन ऑफ काला वरिसैयिल भारतियार पदैपुगल इन 21 वॉल्यूम्स। तो ये कंपाइलेशन किसका है, इनका है, इनका कंपाइलेशन सार संग्रह इनका है, जिसके लिए उन्होंने 6 दशकों तक काम किया है, और उनका काम कैसा रहा है, टायरलेस अथक रहा है, अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अद्वितीय रहा है, जिसका मिस्टर मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर ने लाउडेट किया है, प्रशंसा की है, और इन्होंने अपने कंपाइलेशन को 21 वॉल्यूम 21 खंडों में बनाया है। ही सेड, पीएम मोदी ने कहा, द हार्ड वर्क कड़ी मेहनत, किसकी, ऑफ विश्वनाथन की, विश्वनाथन की कड़ी मेहनत थी, कैसी थी, सच अ पिनेंस, पिनेंस का मतलब होता है तपस्या, तो पिनेंस थी, तपस्या थी, जो, विच का मतलब जो, वुड बेनिफिट मेनी जनरेशन टू कम, लाभान्वित करेगी काफी पीढ़ियों को, मेनी जनरेशन को, टू कम जो आने वाली है उन्हें। सेंटेंस में मिस्टर मोदी है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इनका मेन वर्ब लाउडेड, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, और और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनप्रेसिडेंटेड टायरलेस हो गया है हमारा एडजेक्टिव, वर्क हो गया हमारा नाउन ऑब्जेक्ट। बात करें डिफिकल्ट वर्ड्स की, तो लाउड का मतलब होता है प्रशंसा करना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है अभूतपूर्व, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व,
टायरलेस का मतलब होता है अथक, कंपाइलेशन का मतलब होता है सार संग्रह, जेनरेशंस का मतलब होता है पीढ़ियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर विश्वनाथन पिनेंस, मिस्टर विश्वनाथन का तपस्या रिमाइंडेड हिम, रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, उनको याद दिलाया है, ऑफ महामहोपाध्याय पांडुरंग वामन काने, तो इनकी याद दिलाया है मिस्टर विश्वनाथन की तपस्या ने। हु, हु यहाँ पे किसके लिए आया है, काने के लिए आया है। हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। जो, इसका मतलब होता है जो, हैड स्पेंट 35 years of his life in writing the history of धर्मशास्त्र, द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो काने हैं वो स्पेंट किए हैं, व्यतीत किए हैं 35 साल अपने जीवन का इन राइटिंग पे, लिखने में, किस चीज को लिखने पे, हिस्ट्री को लिखने में, किस चीज की हिस्ट्री, धर्मशास्त्र की। ही एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, एक्सप्रेस का ये वर्ब सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस, उन्होंने व्यक्त किया कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को, कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को व्यक्त किया कि द वर्क, रचनाएं, किसकी रचना, ऑफ मिस्टर विश्वनाथन की, मिस्टर विश्वनाथन की रचनाएं, विल सेट अ बेंचमार्क, सेट करेगी, निर्धारित करेगी, क्या चीज को, बेंचमार्क को, मानदंड को, इन द एकेडमिक वर्ल्ड, एकेडमिक यानी कि शिक्षा के जगत में, एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, मिस्टर मोदी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, बधाई दी उन्हें, एंड हिज कॉलिग को, और उनके सहयोगी को, कॉलिग का मतलब होता है सहयोगी को, फॉर द सेमिनल वर्क, सेमिनल वर्क मतलब मौलिक काम, मौलिक काम के लिए उनकी, उनको बधाई दी। सेंटेंस की बात करें तो ये है हमारा सब्जेक्ट, एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड है हमारा मेन वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, कॉन्फिडेंस है हमारा ऑब्जेक्ट। और बात करें इसके वर्ड्स की तो यहाँ पे वर्ड्स हैं, ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स में हैं, जैसे कि बेंचमार्क, बेंचमार्क मतलब मानदंड, और सेमिनल वर्क मतलब होता है मौलिक कार्य, जो कि ओरिजिनल कार्य होता है। कलीग्स का मतलब होता है सहयोगी, और कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेट थिंकर, महान विचारक, थिंकर का मतलब विचारक, लाउडिंग भारती एज अ ग्रेट थिंकर, लाउडिंग मतलब प्रशंसा करते हुए, प्रशंसा, भारती की प्रशंसा करते हुए, एज अ के रूप में, अ ग्रेट थिंकर एक महान विचारक, भारती एक महान विचारक के रूप में, प्रशंसा करते हुए भारती को एक महान विचारक के रूप में, जो वर्क किए थे, काम किए थे, विथ एन आई ऑन द नीड ऑफ द कंट्री, आग के साथ, जरूरत की आग के साथ, यानी कि कंट्री की जरूरत के हिसाब से भारती ने काम किया, उसकी उन्होंने प्रशंसा की, लाउडिंग किया। मिस्टर मोदी सेड दैट ही वर्कड इन एवरी डायरेक्शन दैट द कंट्री नीडेड एट द टाइम, मिस्टर मोदी ने कहा कि उन्होंने काम किया है हर डायरेक्शन पे जो देश को जरूरत थी उस समय, एट दैट टाइम। लाउडिंग यहाँ पे है प्रेजेंट पार्टिसिपल, लाउड प्लस आईएनजी, भारती, और ये है हु का मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन, जब सेंटेंस के बीच में हु आते हैं तो वो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, और ये किसी ना किसी व्यक्ति को रिलेट करते हैं, तो ये किसी को रिलेट कर रहे हैं, भारती को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भारती के रिपीटेशन को बचाने के लिए प्रोनाउन के रूप में आया है हु, वर्कड विथ एन आई, और यहाँ पे मिस्टर मोदी है फिर से सब्जेक्ट, और इसका है मेन वर्ब, वर्ब टू फॉर्म से का सेड। और चलिए आगे बढ़ते हैं, और तो ऐसा कुछ है नहीं। ही सेड भारती वाज नॉट, ही सेड मिस्टर मोदी ने कहा कि भारती नहीं थे, क्या नहीं थे, जस्ट द हेरिटेज ऑफ तमिलनाडु, ना केवल हेरिटेज, विरासत, हेरिटेज का मतलब होता है विरासत, तमिलनाडु के, तमिलनाडु के बस विरासत नहीं थे, एंड द तमिल लैंग्वेज, और तमिल लैंग्वेज के विरासत नहीं थे, बट लेकिन एक थिंकर थे, एक विचारक थे, जिनकी, हुस मतलब जिनकी, एवरी ब्रेथ हर सांस, वास डेडिकेटेड, वास समर्पित थी, डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पण, तो उनकी हर सांस समर्पण थी, टू द सर्विस ऑफ माँ भारती, माँ भारती की सेवा में समर्पित थी उनकी हर सांस, जो ड्रीम्ड, ड्रीम यहाँ पे ड्रीम का वर्ब सेकंड फॉर्म, ड्रीम का मतलब होता है सपना देखना, जो सपना देखे थे, किस चीज का, ऑफ द राइज एंड प्राइड ऑफ इंडिया, राइज मतलब उत्थान और प्राइड मतलब गर्व, तो भारत के गर्व और उत्थान की सपना देखे थे भारती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर अंडरलाइंड, अंडरलाइन का मतलब होता है रेखांकित करना, ये अंडरलाइन का वर्ब टू फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस, प्राइम मिनिस्टर ने रेखांकित किया कि द गवर्नमेंट, सरकार, काम की है, वर्क मतलब काम करना, कॉन्टिन्यूसली लगातार काम की है, विथ अ सेंस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी के सेंस के साथ, दायित्व के सेंस के साथ, टू स्प्रेड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द भारती टू द पीपल,
टू स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए। किस चीज को फैलाने के लिए? कंट्रीब्यूशन, योगदान को। किसके? भारतीय के। टू द पीपल, जनता के बीच भारतीय के योगदान को फैलाने के लिए सरकार ने ड्यूटी के सेंस के साथ काम किया है, लगातार काम किया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए डिस्कशन इतने ही रखते हैं। मेरी बैटरी बहुत लो हो गई है, तो इसको चार्ज में लगाना बहुत जरूरी है। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।